तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के आदेश पर, आप लोगों ने जो आदेश दिया था या रिक्वेस्ट किया था कि जैसे सर मुझे एक क्वेश्चन बताइए जो बच्चों वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है विवेक कुमार का। विवेक कुमार ने कहा था कि सर पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। इस बहुत लोग जैसे क्या करते हैं कि बहुत लोग बच्चों से बार बार पूछते हैं, और यह एक क्या कहा जाता है, यह एक मजाक टाइप का क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत वैज्ञानिक है। और बार बार लोग पूछ देते हैं, किसी से हमारे बच्चों से पूछ देते हैं कि बताओ कोई बच्चा अगर कोई नटखट है कुछ करता है तो लोग पूछ देते हैं कि बताइए आप बहुत तेज बन रहे हैं तो पहले बताइए नहीं कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो विवेक कुमार जी, मैं बता देना चाहता हूं कि आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे मेरा, तो निश्चित रूप से आप उनको जो आपसे पूछे हैं उनको तो जवाब देंगे ही, निश्चित रूप से आप अपने अपने आप को भी इतना गंभीर कर लेंगे कि आप कभी भी ऐसे प्रश्नों में नहीं उलझेंगे। दूसरी बात है कि हमारे जितने भी हमारे शिक्षक बंधु भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, हमारे अभिभावक बंधु, वैसे अभिभावक बंधु जो वीडियो देखते हैं मेरा, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को 100% दिमाग में डाल दीजिए। नहीं तो बहुत सारा, मैं कभी कभी तो देखा हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, और कभी कभी लोग हमारे भी स्कूल में या जहाँ मैं कोचिंग कराता हूँ वहाँ भी ऐसे ऐसे बात आ जाते हैं कि भाई इस तरह की बात है कि पहले अंडा आया मुर्गी आई। कोई कहता है कि नहीं पहले अंडा आया, तो कहा कि फिर तब मुर्गी कैसे बनेगी बिना अंडा का। तो इस तरह से बड़ा उलझाऊं क्वेश्चन है, बच्चे फंस जाते हैं, समझते नहीं हैं। तो आज इन सभी चीज़ों से मैं पर्दा उठा दूंगा और आकर के इन प्रश्नों को जवाब देंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 100% और एकदम बिल्कुल सटीक और सही। इसके बाद वह व्यक्ति मानेगा ही मानेगा ना, जब उसके पास वैज्ञानिक थॉट पटकिएगा, जब रखिएगा तो निश्चित रूप से उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं होगा, कोई तर्क नहीं होगा। बहुत सारे लोग कुतर्क करके इस तरह से बात करते हैं, लेकिन जब आपके पास के सारे कुतर्क जो है ना वो फीके पड़ जाएंगे। तो चलिए मैं चलता हूं आप लोगों को। हमारे विवेक कुमार जी का एक प्रश्न है कि पहले सर अंडा आया या मुर्गी। तो देखिए, मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब आप ही लोगों से ढूंढवाऊंगा। सिर्फ मेरा जो कुछ हम आप लोगों को बताएंगे उसको ध्यान से देखिए, और फिर आप ही निर्णय कीजिएगा कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। तो चलिए, मैंने दोनों शब्द को आप लोगों के सामने ले लिए हैं। एक अंडा इधर है, इसको भी ले लिए हैं, और यहाँ मुर्गी है, इसको भी ले लिए हैं। और चलिए हम देखते हैं कि अंडा क्या है और मुर्गी क्या है। तो देखिए, अंडा जो है, अंडा एक कोशिका है, एक इंग्लिश में इसको कहे तो सेल है। एक इज ए सेल, एक इज ए सेल, एक क्या है, एक सेल है, एक कोशिका है। तो एक यहाँ है कोशिका जो है, सेल है। और कोशिका को जब हम तोड़ते हैं और आगे उसका अध्ययन करते हैं कि भाई कोशिका जो है किससे बनी है, क्या क्या चीजें कोशिका में है, तो उसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थों के अणु हैं, और वही अणु जो है आपस में मिल करके इस तरह से सेट किए हुए हैं कि कोशिका को सजीव बना देते हैं। जैसे उसमें जल के अणु हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन के अणु हैं, जैसे और प्रोटीन के अणु हैं, बहुत सारे पदार्थों के अणु हैं, बहुत सारे तत्व हैं, उनके अणु हैं, परमाणु हैं। तो इस तरह से जब हम कोशिका को तोड़ते हैं तो कोशिका के तोड़ने के बाद अणु निकलता है, और अणु जानते हैं कि जब अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु होगा, अणु को तोड़ेंगे तो एक परमाणु होगा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
निकल कर सामने आता है। तो चलिए, इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया तो इसका मतलब जब नीचे से हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों कण जब आपस में मिलते हैं तो बनता है परमाणु। और परमाणु बहुत सारे परमाणुओं को जब आपस में मिला देता है तो उसके समूह को कहते हैं अणु। और बहुत सारे जटिल अणु, प्रोटीन के अणु, जल के अणु और सारे पदार्थों के अणु, जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो ये बनता है कोशिका। और कोशिका जो है सजीव संरचना है, यानी जीवन की सबसे छोटी, जीवन जो है चाहे कोई भी जीव हो जो सजीव है उसके जीवन की सबसे छोटी इकाई एक कोशिका है, सेल है। और यह सजीव है, यहाँ पर इसमें जान आ जाती है, यानी सजीव है, यानी इसमें जीवन की जो एक्टिविटी है, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, पाचन करते हैं या जो भी, तो ये सारे परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है, तो एक सेल भी जो है सारी क्रियाओं को करता है। तो इसलिए यह सजीव है। और इसी का डेवलपमेंट जब होता है तो डेवलप करके इससे धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है और इससे बहुकोशिकीय जीव, 1 से 2 कोशिका, 2 से फिर 4, इस तरह से डेवलप करके आगे चल करके बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है। आप जानते हैं कि एक कोशिका वाला जीव जो है अमीबा है, पैरामीशियम है, मिशियम है, और इस तरह से जैसे आप विषाणु का नाम सुने हैं, विषाणु है। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। तो हमारा एग भी एक सेल है और ये भी एक कोशिका है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अंडा क्या है, तो अंडा एक सेल है, एक कोशिका है। ये दिमाग में जब आप रख पाइएगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को इस प्रश्न का गहराई से जवाब आप दे सकते हैं। तो यह चीज याद रखना है कि अंडा क्या है, एक कोशिका है। चलिए अब हम दूसरे हैं, ये हमने अंडा की चर्चा कर दिया कि अंडा क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है, ये भी हम कर दिए चर्चा। कैसे बना है इसकी भी चर्चा कर दिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं, आपकी बची मुर्गी। तो इसको हम चलते हैं तो देखते हैं कि मुर्गी इस जीव को जब हम इसके जीव की अगली कड़ी को देखते हैं तो पता चल शरीर है वो किससे बना होता है, अंग तंत्रों से, यानी कई अंग तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कई तंत्रों को मिलाकर एक जीव का, हम लोग का जैसे शरीर है तो श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, सभी तंत्रों को मिलाकर के एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो अब इस अंग तंत्र के जब हम निचली कड़ी को जाते हैं तो फिर मिलता है अंग, यानी कई अंगों को मिलाकर के एक अंग तंत्र बनता है। जैसे हम लोग का ब्रेन से तंत्रिका तंत्र को ले लीजिए, तो तंत्रिका तंत्र में हमारे सारे शरीर के ब्रेन है, इसका हेड है। हमारे शरीर में जो इसका जाल की तरह बिछा रहता है पूरे शरीर में, तंत्रिका तंत्र, जिसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी भी कोई चींटी काटे या कोई चीज इसमें चुभाया जाए तो तुरंत इसकी सूचना चला जाता है ब्रेन को। कैसे चला जाता है, क्योंकि ब्रेन इसका तंत्रिका तंत्र का हेड है और यह पूरे शरीर में जाल की तरह इसकी संरचना फैली होती है। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे अंग है, बहुत सारे अंगों को मिला करके अंग तंत्र बना। तो अब इसकी अगली कड़ी हो गई, निचला स्तर हो गया अंग। अंग को हम जब उसके नीचे आते हैं तो ऊतक, बहुत सारे ऊतकों के मिले ये बनता है आपका अंग। अब अंग की हम जब अगली और नीचे वाली कड़ी जाते हैं तो देखिए यहां मिलता है आपको कोशिका। अब आपको मिल गया कोशिका, जरा दिमाग की अपने बत्ती जलाइएगा कि यहां अब आपको मिला कोशिका, सेल मिला, और यहीं पर हमने लिख दिया है अंडा। आपका यहीं पर अंडा लिख दिए हैं। और फिर इस सेल को फिर उसी की तरह जैसे यहां पर है, जैसे आपका कोशिका आया, और फिर कोशिका को जब तोड़िएगा
तो इस तरह से धीरे धीरे फिर आपका आ गया अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों, खासकर विवेक कुमार जी, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझिएगा कि निश्चित रूप से जब आप यहां से चलते हैं तो देखिए, तो सबसे पहले कौन आता है। तो आप यहां से जैसे चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु और कोशिका, यहां लिखा है अंडा। तो सबसे पहले कौन आता है इस लिस्ट में? सबसे पहले आपका अंडा आता है, और तब यहां देखिए मुर्गी लास्ट में आती है। तो अब बताइए कि आज के यह वीडियो से आपको कंफर्म हो गया कि नहीं, कि पहले जो जीवन की उत्पत्ति होती है तो देखिए सबसे पहले निर्जीव पदार्थों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी चीजों से परमाणु बना, परमाणु से अणु बना। अब बहुत सारे जटिल अणु, कई जटिल अणु जब मिल जाते हैं एक साथ, उनके मिलने के बाद उसमें बहुत सारे क्रमिक परिवर्तन होते हैं, तब उसमें सजीव की एक्टिविटी आती है, और इस तरह से बनता है कोशिका, जिसमें जीवन, ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। तो कोशिका कड़ी है, इधर नीचे चलेंगे तो निर्जीव, ऊपर चलेंगे तो सजीव, और यहां से सजीव स्टार्ट होता है, ये सजीव है, नीचे में सब निर्जीव। तो इस तरह से देखिए, पहले यहां आपका अंडा आता है, और उसके बाद यहां से अंडा के बाद कोशिका, यानी अंडा कोशिका है, इसके बाद आता है अंग, अंगतन, ऊतक, इसके कोशिका के बाद आता है ऊतक, ऊतक के बाद आता है अंग, और अंग के बाद आता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद आता है जीव, और तब आती है आपकी मुर्गी। तो अब ये समझिए, यह जो है आपको एक तरह की बुझवलिया टाइप पर क्वेश्चन है, बहुत लोग बच्चों को भुलवाते हैं। तो आज के बाद आप इस चीज को मत भूलिएगा कि सबसे पहले कोशिका आया, एक कोशिका आया, एक कोशिकीय जीव बने, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास हो गया, और तब जाकर के फिर आपको बहुकोशिकीय जीव आए। तो निश्चित रूप से आपका सेल यानी अंडा पहले आया, और उसके बाद मुर्गी आई, क्योंकि मुर्गी एक बहुकोशिकीय जीव है, और अंडा जो है सेल आपका है, एक कोशिकीय है। तो सबसे पहले जैव विकासवाद, आप लोग जो हमारे विद्यार्थी या हमारे शिक्षक सिद्धांत पढ़े हैं, जैव विकासवाद सिद्धांत को देखिए। अगर जैव विकासवाद सिद्धांत अगर आप पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आप नहीं करते, आपको उत्तर मिल हो गया होता। जैव विकासवाद सिद्धांत जो था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन दुनिया की एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, जिन्होंने 1858 ईस्वी में जैव विकासवाद सिद्धांत दिया, यानी जीवों के उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया, और वही सिद्धांत 100% सही, सटीक है, और विश्व के सभी लोग मानते हैं। आज तक इस सिद्धांत को कोई भी वैज्ञानिक 1% भी नहीं काट पाए हैं। तो यह जैव विकासवाद सिद्धांत जो है सही और सटीक है। और जैव विकासवाद सिद्धांत में कहा गया कि सबसे पहले एक कोशिका, सबसे पहले कोशिका बनी, और इसी कोशिका के डेवलपमेंट के बाद एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बने। एक तरफ इसमें जीव आया, सभी जीव आ गए, दूसरी तरफ जो है इसमें क्लोरोफिल, इस सेल में क्लोरोफिल की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे करते करते इस सेक्टर में सारे पौधे बन गए, और जिसमें क्लोरोफिल हुआ, और इस तरह से इधर जो है ये जीव बने। इसमें भी पौधे में भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं रह पाया, वो और हरित पौधे हो गए। तो इस तरह से निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले चार्ल्स जैव विकासवाद सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले एक कोशिका बनी, एक कोशिकीय जीव बने, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव आए। तो एक कोश अंडा जो है आपका एक सेल है, एक कोशिका है।
तो निश्चित रूप से पहले अंडा बना, उसके बाद धीरे धीरे विकसित होकर के बहुकोशिकीय जीव यानी आपकी मुर्गी आई। तो इस तरह से अपने दिमाग से बैठा लीजिए कि सबसे पहले अंडा बना और उसके बाद आपकी मुर्गी आई बहुकोशिकीय जीव के रूप में। तो चलिए, आज आप लोगों ने इस प्रश्न को पूछा तो मैं इस सही समझा कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न को आपके सामने रख दिया। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अगर कोई दूसरा पूछता है तो एक वैज्ञानिक तथ्य उनके पास रख दीजिए, फिर उसके पास कोई एक शब्द भी बोलने लायक नहीं रह जाएगा। तो चलिए, मैं आज यहीं पर आप लोगों को छोड़ता हूं, लेकिन एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को लगता है कि मेरी बताई गई बात आपको अच्छी लगती है, मैं जो बता रहा हूं आपको उससे लाभ हो रहा है और आप इससे ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो मैं उन सभी शिक्षकों से भी कहूँगा, उन छात्र छात्राओं से कहूँगा, उन अभिभावक बंधुओं से भी कहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। लाइक भी करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, आप लोगों को और अधिक अच्छे से अच्छे चीज़ मैं आप लोगों के सामने लाऊं। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डीके सर क्लासेज को, और आप इसको देखिए, अपने बच्चों को पास ऐसा रखिए। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं आप लोग, मैं भी यूट्यूब पर या और कहीं से भी या किताब से भी हर जगह अध्ययन करते रहता हूँ। तो मैंने देखा कि जितनी सटीकता के साथ, वैज्ञानिक थॉट के साथ जो चैनलों पर भी जवाब होना चाहिए, जो किसी प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए, जो मेरे पास जानकारी है वो आप लोगों से शेयर करूं, सही और सटीक जानकारी दें ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर बहुत डेवलप करें, उसका मस्तिष्क डेवलप हो। और मैं जो भी चीज़ आप लोगों के सामने रखता हूं 100% उस पर विश्वास के साथ, फेथ के साथ, और रिसर्च जो होते हैं, मैं एक एक टॉपिक को 10 राइटरों को पढ़ता हूँ, 10 लेखों को पढ़ता हूँ, 10 किताबें पढ़ता हूँ, और तब उसमें से जो छान कर बाहर आता है वो आपके सामने रखता हूँ। इसलिए 100% निश्चित रूप से आपको कहता हूँ कि जो मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ वह निश्चित रूप से 100% सही और सटीक है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को देखें। हाँ, अब एक बात चीज़ और कहेंगे कि अगर आप लोग को भी लगता है किसी क्वेश्चन पर कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन को गहराई से जानना चाहते हैं, तो बेझिझक आप कमेंट में बताएं। निश्चित रूप से जैसे आज विवेक जी का मैंने क्वेश्चन बताया, निश्चित रूप से आप लोगों को अगले वीडियो में आपके प्रश्न को रखूंगा और आपका नाम लेकर के ठीक आपको बताऊंगा कि देखिए फलना जी ने आपको क्वेश्चन किया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।